सर, नोबिता की बनाई नई बैटरी भी फट चुकी है। अब उसके पास पैसे नहीं है। उसको जितने पैसों की जरूरत है दे दिया जाए। को मुझसे मिलकर कैसा लग रहा है? तुमसे मिलकर खुशी हुई। इसमें कोई शक नहीं कि ये समय का खेल है। तुम्हें डोरेमोन तो याद है ना? डोरेमोन, मुझे वो दो जो मैंने उस समय इस्तेमाल किया था। हे डोरेमोन, क्या तुम ठीक तो हो ना? डोरेमोन। डोरेमोन की बैटरी ख़त्म हो गई है और अब वो हिल भी नहीं सकता। उनकी माँ उन्हें खाना खाने के लिए बुलाती है। डोरेमोन, डिनर तैयार है। लेकिन बुलाने के बाद भी जब वो काफ़ी देर तक नहीं आते तो नोबिता की मॉम ऊपर जाती है और वहाँ वो देखती है कि नोबिता किनारे में खड़ा रो रहा होता है और डोरेमोन सामने उसके पड़ा होता है। नोबिता की मॉम चौंक जाती है और नोबिता के किनारे बैठ जाती है। नोबिता अपनी माँ के गले लग के रोने लग जाता है और नोबिता की मॉम नोबिता को हौसला बढ़ाती है। नोबिता के दोस्त नोबिता के बारे में बात कर रहे होते हैं क्योंकि नोबिता एक हफ्ते से स्कूल नहीं आया होता है। स्कूल से घर जाते वक्त शिजुका नोबिता से मिलने का प्लान बनाती है और उसे रास्ते में नोबिता मिल भी जाता है जो बुक स्टोर से बाहर आ रहा होता है। नोबिता थोड़ा खोया और दुखी लग रहा था। शिजुका नोबिता से स्कूल न आने के बारे में पूछती है तो नोबिता कहता है मैं कल से डेली आऊँगा। और जब शिजुका डोरेमोन के बारे में पूछती है तो नोबिता इमोशनल हो जाता है और कहता है डोरेमोन हमेशा के लिए चला गया है। और यहाँ कह के नोबिता घर को चले जाता है। शिजुका समझ जाती है डोरेमोन के चले जाने की वजह से नोबिता स्कूल नहीं आ रहा है और वह ये बात जियान सुनियो को बताती है। नोबिता को बुरा ना लगे इसलिए जियान सुनियो भी डोरेमोन कहाँ गया या कहाँ है कुछ नहीं पूछते। नोबिता भी पढ़ाई में ध्यान देना शुरू करता है और वो किताबें लाकर घर में पढ़ना शुरू कर देता है। लेकिन जैसे वो पढ़ाई में डफर था वो लेट जाता है और आराम करने लगता है। तभी उसे डोरेमोन की याद आती है और वो फिर से पढ़ना स्टार्ट कर देता है। नोबिता ने डोरेमोन को अलमारी में रखा था और जब भी उसे उसकी याद आती है तो वो उससे बातें करने लग जाता था। और ऐसे ही समय बीतने लगा और उसका माइंडसेट भी चेंज होने लगा और इस वजह से उसके बिहेवियर में भी बदलाव आने लगे। पहले वह खुद को सबसे ज़्यादा कमज़ोर मानता था लेकिन अब वो अपने आप पर भरोसा करने लगा था। उसे भरोसा था कि वो डोरेमोन को सही कर देगा। अब वो पहले जैसे जल्दी हार भी नहीं मानता था और यहाँ तक कि उसने अपनी नींद और आलस करने वाली आदत को भी छोड़ दिया था क्योंकि अब कोई नहीं था जो नोबिता को डांटे और सुबह जल्दी उठाकर स्कूल भेजे। अब नोबिता को सब कुछ खुद ही करना पड़ता था। डोरेमोन को खोने के बाद डोरेमोन को ठीक करना ही उसका एकमात्र लक्ष्य था। नोबिता और उसके फ्रेंड्स स्कूल से कॉलेज तक पहुंचते हैं और अभी तक नोबिता बदल गया था। वो ज़्यादातर समय अकेले रहने लगा था। पहले नोबिता ज़्यादातर समय शिजुका के साथ सोने में या खेलने में बिताया करता था पर डोरेमोन के जाने के बाद वह अपना ज़्यादातर समय उसे ठीक करने के बारे में सोचता था। से अब नोबिता को शिजुका से भी ज़्यादा मतलब नहीं रहता था। अब वो शिजुका को इम्प्रेस करने के लिए भी कुछ नहीं करता था और यहाँ तक कि डेकुसिकी शिजुका के साथ भी रहता तो नोबिता को कोई मतलब नहीं रहता और ना जेलसी होती। और अब तक तो नोबिता ने आलस करना और बेवजह सोना भी छोड़ दिया था। अगर वो कोशिश भी करता तो डोरेमोन को ठीक करने का मकसद उसे आलस नहीं करने देता। कई बार जियान और सुनियो नोबिता को परेशान करते तो नोबिता उन्हें माफ़ कर देता। नोबिता शांत ही रहने लगा था। नोबिता ने कॉमिक्स पढ़ना भी छोड़ दिया था क्योंकि कॉमिक्स से उसे डोरेमोन की याद आती थी। अब नोबिता की शेल्फ्स में सारी अच्छी रोबोटिक्स वाली किताबें थी। एक सीन में नोबिता ने टॉप किया होता है और वो अपने मार्क्स देखता है और शांति से घर जाने लगता है। अभी शिजुका उसको रोकती है। तुम तो बड़े कमाल के हो, तुम्हें हाईएस्ट मार्क्स मिले। बधाई हो नोबिता, तुम्हारे जैसा कोई भी नहीं है। शुक्रिया, पर क्लास का टॉपर बनना मेरे लिए काफी नहीं, ये सिर्फ ज्ञान है। मुझे अभी काफी मेहनत करनी है। अगर तुम अपनी बॉडी पर इतना ज्यादा दबाव डालोगे तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। बहुत टाइम हो गया है, हम स्कूल की पीछे वाली पहाड़ी पर नहीं गए। चलो वहाँ चलते हैं। थैंक यू शिजुका, पर इस बार नहीं, मुझे काफी काम है, तो अगली बार चलेंगे।
डेकिसुकी नोबिता के बिहेवियर को देख के कहता है वो बदल गया है, और तभी शिजुका गुस्से में कहती है नहीं बदला है। नोबिता अब बिल्कुल भी आलसी, कामचोर और जिंदगी में सब कुछ जल्दी जल्दी करने वाला इंसान नहीं रहा है। वो एक बहुत ही बहादुर इंसान है, तुम्हें पता है। डोरेमोन के जाने के बाद वो अपने ऊपर कुछ ज्यादा ही प्रेशर डालता है, बिना किसी को कुछ बताए। मैं समझती हूँ तुम्हें नोबिता। नोबिता शिजुका, मैं कुछ भी कर उसे पिकनिक पे बुलाऊंगी ही। नोबिता शिजुका जानती थी डोरेमोन के जाने के बाद नोबिता समझदार और स्ट्रांग लड़का बन चुका है। अब वो पहले जैसा कमजोर नहीं है, इसलिए वो उसको सपोर्ट और पसंद करती थी। नोबिता एक वीक बच्चे से यूनिवर्सिटी टॉपर बन गया होता है, जिस वजह से वो यूनिवर्सिटी में बहुत पॉपुलर हो गया होता है। नोबिता मार्क्स के लिए नहीं बल्कि नॉलेज के लिए पढ़ता था, ताकि वो उस नॉलेज से डोरेमोन को ठीक कर सके। पहले जब कोई नोबिता की तारीफ करता था तो वो खुशी से पागल हो जाता था, पर अब उसे फर्क नहीं पड़ता, वो शांत रहता है। नोबिता डोरेमोन के बारे में ही सोचता था और उसके लिए डोरेमोन बाकी सारी चीज़ों से इम्पोर्टेंट था। और ऐसे ही करके नोबिता और उसके फ्रेंड्स यूनिवर्सिटी से पास आउट हो जाते हैं और नोबिता सिटी के बाहर चले जाता है मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए। वो रोबोट्स के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च करने लग जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज बढ़ाने लगता है। बैटरी, सेंसर्स, कंट्रोलर्स, मोटर्स जैसी रोबोट में यूज़ होने वाली चीज़ों को गहराई से पढ़ता है और ऐसे ही समय बीत जाता है। अब नोबिता जापान का एक पॉपुलर रोबोटिक इंजीनियर बन गया होता है और पूरी कंट्री उसे पसंद करती है, और उसके सिटी के लोग भी उसके नेचर की वजह से उसे पसंद करते थे। यहाँ तक कि कंट्री के बड़े बड़े लोग, प्रेसिडेंट वगैरह भी नोबिता को पसंद करते थे, क्योंकि नोबिता ने कंट्री की ग्रोथ के लिए न्यू इन्वेंशंस किए थे। इसके साथ ही नोबिता की शिजुका से भी शादी हो जाती है। नोबिता गवर्नमेंट की रोबोटिक विभाग में काम किया करता था और अब नोबिता नए घर में शिफ्ट हो गया होता है, जहाँ उसके पास एक बड़ी पर्सनल लैब होती है। और ऑफिस के बाद वो ज़्यादातर समय लैब में ही बिताता था। उसी लैब में नोबिता ने डोरेमोन को रखा था। डोरेमोन की बैटरी बनाने में बहुत दिक्कत आ रही थी। नोबिता ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट भी किए थे जो कि फेल हो जाया करते थे। नोबिता डोरेमोन की बैटरी बनाने के लिए बहुत एक्सपीरियंस मटेरियल बाहर से मंगवाता था और उन सब से बैटरी बनाने की कोशिश करता था। पर टेस्टिंग के टाइम वो फट जाया करती थी और वो फिर से मंगवाता था और फिर से फेल हो जाता था। लेकिन कोई बहुत बड़ा आदमी था जो नोबिता को फाइनेंशियल सपोर्ट कर रहा था। सर, नोबिता की बनाई नई बैटरी भी फट चुकी है। अब उसके पास पैसे नहीं है। उसको जितने पैसों की जरूरत है दे दिए जाए। वो नोबिता का एक ऐसा खास दोस्त था जो नोबिता की बिना मांगे ही मदद करता था। अपनी बड़ी पहचान के कारण वो फॉरेन कंट्री से नोबिता के लिए बैटरी कंपोनेंट्स मंगवाता था और अक्सर नोबिता के साथ टाइम स्पेंड करता था। यहाँ तक कि नोबिता ने शिजुका को भी डोरेमोन के बारे में नहीं बताया था और शिजुका को भी लैब से दूर रहने को कहा था, क्योंकि लैब में बहुत डेंजरस केमिकल्स भी थे। लेकिन नोबिता का जो वो दोस्त था उसको डोरेमोन के बारे में शुरू से सब पता था। काफ़ी सालों की मेहनत के बाद नोबिता डोरेमोन की बैटरी तैयार कर देता है और डोरेमोन के कानों में फिट कर देता है। और प्लानिंग के हिसाब से नोबिता आज रात को पावर सप्लाई ऑन करके डोरेमोन को स्टार्ट करने वाला था, जिसके बारे में नोबिता और उसके खास दोस्त के अलावा कोई नहीं जानता था। और दूसरी ओर डेकिसुकी चान और सुनियो को अपने हाउस में बुलाता है, जहां वो पुरानी बातें करते हैं और डोरेमोन को याद कर रहे होते हैं। तब डेकिसुकी चान सुनियो को एक टॉप सीक्रेट बात बताता है कि 35 साल पहले नोबिता ने डोरेमोन को ठीक करने का प्रॉमिस किया था और आज रात नोबिता डोरेमोन को स्टार्ट करने वाला है। अगर वो सक्सेसफुल होता है तो पूरा फ्यूचर बदल जाएगा। और आज तक ये बात सिर्फ नोबिता और मेरे प्रेसिडेंट ऑफ जापान के बीच में ही रही थी। मैं स्विच ऑन कर रहा हूँ, ठीक है। नोबिता, क्या तुमने अपना होमवर्क कर लिया?
वो प्रेसिडेंट टेकीसुकी ही था जिसने नोबिता को हमेशा सपोर्ट किया। टेकीसुकी हमेशा से ही एक अच्छे दिल का लड़का था और अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है, जो शुरू में हमें पसंद नहीं आता, अंत में वही हमारा खास दोस्त बन जाता है। एनीवे, नोबिता का करैक्टर मैजिक एनीमे यह कार्टून मात्र नहीं है, बल्कि ये तो एक मोटिवेशन और इंस्पिरेशन का कारण हो सकता है कि कैसे एक टफ और कमज़ोर लड़का भी इंटेलिजेंट बन सकता है। ये एपिसोड रियल है या नहीं, ये तो सवाल ही नहीं है, क्योंकि ध्यान देने वाली बात तो ये है कि हम खुद को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। हमारे अंदर भी अपना एक बेस्ट वर्जन छुपा हुआ है। जैसे नोबिता में पहले इतनी कमी थी कि वो सोचता था कि वो कमज़ोर है, कुछ नहीं कर सकता, पर डोरेमोन के जाने के बाद उसने खुद पे भरोसा रखा और खुद पे मेहनत की और खुद को इंटेलिजेंट बना लिया। इस एपिसोड के पीछे छुपे हुए पर्पस को ढूंढने की कोशिश करना, कमज़ोरी, संघर्ष, दरिद्रता श्राप नहीं बल्कि समझने वालों के लिए वरदान है, क्योंकि इनकी वजह से ही एक ग्रेट कैरेक्टर का निर्माण होता है जो पैसों से नहीं खरीदा जा सकता। इसीलिए उठो, जागो